2023 विधानसभा चुनाव के पहले सियासी नब्ज टटोले हम पहुंच रहे हैं नरसिंहपुर विधानसभा। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको नरसिंहपुर विधानसभा, जहां से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ऋषभ राय, जो बताएंगे गाडरवारा नरसिंहपुर के सियासी मिजाज। देखिए, नरसिंहपुर विधानसभा मध्य प्रदेश की अहम विधानसभा सीटों में शामिल रही है। यहां की राजनीति ने प्रदेश को कई सियासी दिग्गज दिए हैं। नरसिंहपुर का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। नरसिंहपुर विधानसभा में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। यहां की जनता ने बारी बारी से दोनों दलों को जीत का सेहरा पहनाया है, लेकिन अब इस बार क्या होगा? चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं नरसिंहपुर, जहां पर मेरे सहयोगी ऋषभ राय मौजूद है। ऋषभ, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया राखी जी आपका। इस वक्त स्वदेश न्यूज की टीम नरसिंहपुर जिला पहुंची है। लगातार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर स्वदेश न्यूज की टीम एक एक विधानसभा पहुंच रही है और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या यहाँ के मुद्दे हैं, जनता का क्या मूड है। और इसी बीच हम नरसिंहपुर विधानसभा पहुंचे हैं। यहाँ पर तमाम जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है, तमाम नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन क्या है यहाँ के सियासीकरण, देखिए इस खास रिपोर्ट पृष्ठभूमि में। आंकड़ेबाजी। नरसिंहपुर विधानसभा में लोधी और ब्राह्मण निर्णायक भूमिका। इस वर्ग की क्रमशः 30,000 और 25,000 मतदाता। करीब 15,000 मुस्लिम, 15,000 एससी, 7,000 कुर्मी। राजपूत, जाट, एसटी वर्ग के मतदाताओं की संख्या भी ठीक ठाक। नरसिंहपुर विधानसभा में कुल 2,10,738 मतदाता। यहाँ सबसे ज्यादा 55,000 पटेल मतदाता। नरसिंहपुर विधानसभा मध्य प्रदेश की अहम विधानसभा सीटों में शामिल रही है। यहाँ की राजनीति ने प्रदेश को कई सियासी दिग्गज दिए हैं। नरसिंहपुर का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। नरसिंहपुर विधानसभा में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। यहाँ की जनता ने बारी बारी से दोनों दलों को जीत का सेहरा पहनाया है। पिछली 4 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बार भाजपा तो एक बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं। जाहिर है यहाँ की जनता लोक लुभावने वादों के आधार पर नहीं, व्यक्ति विशेष को ज्यादा महत्व देती है। कांग्रेस के कर्नल अजय नारायण मुशरान के बाद किसी भी एक पार्टी के उम्मीदवार लगातार यहाँ जीत दर्ज हासिल करने में असफल रहे हैं। 1998 से लेकर अब तक हर विधानसभा चुनाव में यहाँ विधायक बदलते रहे हैं। 1993 में नरसिंहपुर में भाजपा के उत्तम चंद लुनावत यहाँ चुनाव जीते तो 1998 में कांग्रेस के कर्नल अजय नारायण मुशरान के भाजपा के उत्तम चंद लुनावत को हराकर सीट पर कब्जा किया। हालांकि 2003 में भाजपा प्रत्याशी जालम सिंह ने चुनाव जीता। 2008 में जालम सिंह बागी होकर उमा भारती की जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस के सुनील जायसवाल से हार गए। भाजपा ने यहां अश्विनी धोरेलिया को टिकट दिया था। 2013 में जालम सिंह पटेल भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और सुनील जायसवाल को हराया। 2018 में भी जालम सिंह पटेल बीजेपी विधायक हैं। क्या है नरसिंहपुर विधानसभा का सियासी इतिहास, डालते हैं एक नजर। पिछला विधानसभा चुनाव 2018। वर्तमान विधायक जालम सिंह पटेल, पार्टी भाजपा। वोट मिले 87,827, वोट प्रतिशत 51। निकटतम प्रतिद्वंदी लखन सिंह पटेल, पार्टी कांग्रेस। वोट मिले 72,939, वोट प्रतिशत 42। विधानसभा चुनाव 2013। भाजपा से जालम सिंह पटेल 89,921, वोट प्रतिशत 57.25। कांग्रेस के सुनील जायसवाल 41,440, वोट प्रतिशत 26.39। विधानसभा 2008 के चुनाव परिणाम: जीते सुनील जायसवाल
पार्टी कांग्रेस वोट मिले 44,097, वोट प्रतिशत 36.45। निकटतम प्रतिद्वंदी अश्विनी धोरेलिया पार्टी बीजेपी, वोट मिले 35,898, वोट प्रतिशत 29.67। नरसिंहपुर के चुनावी समीकरणों में जातिगत आधार उतना मायने नहीं रखता जितनी अन्य विधानसभाओं में होता है। दरअसल जातिगत समीकरण बहुत कुछ हद तक उलझे हुए हैं। वैसे नरसिंहपुर विधानसभा में लोधी और ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में हैं। इस वर्ग की संख्या क्रमशः 30,000 और 25,000 है। इसके अलावा करीब 15,000 मुस्लिम, 15,000 SC, 7,000 कुर्मी समेत अन्य वर्ग भी हैं। उधर राजपूत, जाट, ST वर्ग के मतदाताओं की संख्या भी ठीक है। यहाँ कुल 2,10,738 मतदाता हैं। इस सीट पर जाति समीकरण खासा मायने रखता है। सबसे ज्यादा 55,000 पटेल मतदाता हैं, जो चुनाव की दशा और दिशा तय करते हैं। नरसिंहपुर विधानसभा के मुद्दे: मेडिकल कॉलेज का मुद्दा, सहकारी शुगर मिल की स्थापना, छिंदवाड़ा नरसिंहपुर सागर रेल लाइन, इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग, नर्मदा नदी समेत सिंगरी नदी संरक्षण, नर्मदा नदी से अवैध खनन, कोल्ड स्टोरेज का मुद्दा, खस्ता हाल सड़कों का मुद्दा। बीजेपी हो या कांग्रेस, नरसिंहपुर में दो पार्टी के बीच का चुनाव है, लेकिन दोनों ही पार्टी से लोधी जाति के दावेदार सामने हैं। लिहाजा जातिगत समीकरण का गणित इस विधानसभा के उलझे गणित को नहीं सुलझा पाएगा। रही बात बाहरी प्रत्याशी की, तो दोनों ही दावेदार मूलतः गोटेगांव क्षेत्र से आते हैं। इसको लेकर मतदाताओं ने भी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। यहाँ सड़कें हो या शिक्षा या बात हो चिकित्सा सुविधा की, ये समस्याएं भी लोगों के लिए बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें क्या कहते हैं सियासी समीकरण। तमाम तरीके से देखा जाए तो अब तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा यहां पर रहा है और दबदबा बीजेपी का देखा जाता रहा है। लेकिन इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि भगवान नरसिंह की नगरी नरसिंहपुर है और तमाम मुद्दे यहां पर चर्चित हैं। खासकर गन्ने के दाम का मुद्दा यहां पर काफी चर्चित रहा है। तमाम मुद्दों से मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे स्थानीय सहयोगी वैभव नेमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, क्या मुद्दे यहाँ के हैं, क्योंकि तमाम तरीके से हम देखते आ रहे हैं बीजेपी कांग्रेस की आपसी लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी का कब्जा यहाँ पर रहा है। इस बार क्या मुद्दे हैं जो असर पैदा करेंगे? बिल्कुल ऋषभ जी, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का यह गढ़ कहा जाता है और काफ़ी सालों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है और विकास तो हुआ है। लेकिन वहीं अपन बात करें ऋषभ जी, किसान कृषि संपन्न यह जिला कहा जाता है, लेकिन यहाँ अभी कृषि महाविद्यालय भी नहीं है और गन्ने के किसान जो हैं वो लगातार गन्ने के सीजन में परेशान होते हैं, तो उनके भी लिए भी एक भी सरकारी शुगर मिल यहाँ नहीं हुई है। यहाँ अरसों से एक मांग रही है मेडिकल कॉलेज की, जो अभी तक यहाँ पूरी नहीं हुई है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ सुंदरलाल पटवा जी ने एक वादा किया था यहाँ की जनता से कि यहाँ से नज़दीक कठौतिया की जो भूमि है उसको औद्योगिक क्षेत्र भोपाल से रिलेटेड मंडी द्वीप बना देंगे, लेकिन अभी तक वह जमीन खाली पड़ी हुई है, वहाँ एक भी इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। ऐसे कई अन्य अन्य मुद्दे हैं। बाकी सड़क के मुद्दे में, शिक्षा के मुद्दे में विकास तो हुआ है। नरसिंहपुर विधानसभा में सड़कें बेहद अच्छी हैं और स्कूल की शिक्षा भी अच्छी है, लेकिन तकनीकी शिक्षा की अपन बात करें तो तकनीकी शिक्षा के लिए स्किल डेवलपमेंट्स की यहाँ कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है और इंजीनियरिंग के लिए लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है और रोजगार की तलाश में भी यहाँ के युवा जो है वो पलायन करते नजर आते हैं। निश्चित तौर पर वैभव यहाँ लगातार कवरेज करते रहे हैं, तमाम मुद्दों पर अपनी स्पष्ट रिपोर्ट हम तक पहुंचाते रहे हैं। तो यहाँ पर शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है और गन्ना का मुद्दा कुछ ऐसा है कि यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ के गन्ने में शक्कर कम और राजनीति ज्यादा होती है। लेकिन फिलहाल तमाम राजनीतिक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी से यहाँ पर जालम सिंह विधायक हैं और प्रहलाद सिंह केंद्रीय मंत्री के छोटे भाई हैं। तो पहला सवाल उन्हीं से करते हैं, बीजेपी से। क्या कुछ आपने अभी तक विकास किया है जिसके चलते आप ये दावा करते हैं कि आगे भी आपकी अगर सरकार बन रही है? क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश में बनी। 2003 के बाद 2008 के चुनाव हुए। 2003 के पूर्व जो भी चुनाव हुआ करते थे, कुछ मुद्दों के आधारित चुनाव हुआ करते थे। चाहे आप 98 का निकाल लें, 93 का निकाल लें, 90 का। देश की आज़ादी के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं वो किसी न किसी मुद्दे को हुए। कभी उन्होंने कहा जी हमने देश को आज़ाद करा दिया, कभी चुनाव लड़ा गया कि हमने पाकिस्तान से युद्ध जीत लिया। ये मुद्दे हुआ करते थे। कभी इमरजेंसी के मुद्दे पे चुनाव हुए। 2008 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव, ये जो चुनाव हुए हैं ये मुख्य रूप से विकास पर आधारित हुए हैं। चुनाव की जो लड़ने की जो
टेंडेंसी या जो राजनीति थी वो तो पूरी की पूरी चेंज हो गई 2008 के बाद। 2008 के बाद हम जो चुनाव जीते हैं वो इस आधार पर जीते हैं कि 2003 से 8 के बीच में जो हमने मध्य प्रदेश के अंदर विकास के काम किए उसके आधार पर हमें 2008 में जनता ने जनादेश दिया। 2008 और 13 के बीच में हमने जो कार्य किए उसके बाद हमें 2013 में जनता ने फिर जनादेश दिया। 2018 में भी जनादेश हमें ही को मिला, वोटें जो हैं प्रदेश में कांग्रेस से ज्यादा मिली, कुछ 2-3 सीटों के अंतर से हम रह गए, फिर भी कांग्रेस की अंतर्कलह के कारण हमारी सरकार बनी। तो जनता हमेशा विकास को चुनती आई है, विकास ही एक मुद्दा है। 2003 के पूर्व नरसिंहपुर से यदि जबलपुर जाना होता था तो नर्मदा नदी पे कोई एक महत्वपूर्ण मुद्दे का जिक्र यहाँ पर बीजेपी कर रही है। मैं कांग्रेस के पास आऊंगा, उससे पहले आप ये भी बताइए कि 5 बड़े कौन कौन से काम हैं जिन पर आप दावा कर सकते हैं, दावे से कह सकते हैं कि हमने विकास किया है। सबसे बड़ा तो जी नरसिंहपुर विधानसभा में गांव से सड़क नहीं थी शहर को जोड़ने वाली, हमने 12मासी सड़कों से हर गांव को जोड़ा है। आप देखेंगे कि प्रत्येक गांव से बारिश में भी लोग यहां आ पाते हैं। नरसिंहपुर से एक गांव हुआ करता था केरपानी NH 12 पे जाने के लिए, केरपानी का पुल हमारी सरकार ने बनाया। नरसिंहपुर में शुगर मिलें नहीं थी, हमारी सरकार आई 2003 के बाद। जो कैश क्राफ्ट होती है, शासकीय शुगर मिल का मुद्दा अभी भी बरकरार है। शासकीय शुगर मिल की आवश्यकता आज क्यों नहीं है? क्योंकि आज खुद प्राइवेट सेक्टर में लगभग 15 से 20 मिलें काम कर रही हैं, तो गन्ना उतना नहीं हो पा रहा है कि शासकीय शुगर मिल की कोई आवश्यकता हो। गन्ने की क्रेसिंग आसानी से हो जाती है, जितना गन्ना हो रहा है और गन्ने का वाजिब मूल्य किसान को मिल रहा है, किसान गुड़ भी बना रहा है, हमारे यहाँ जैविक गुड़ भी बन रहा है जो विदेशों में भी भेजा जा रहा है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि गन्ने का मूल्य किसान को सही मिले, ये इस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। शासकीय मूल्य मिल खोल देना कोई समस्या का समाधान नहीं है। यहाँ पर बीजेपी ने कई दावे किए हैं कि सड़कों का हाल सुधरा है और यहाँ पर शुगर मिल आई हैं और लोगों का विकास हुआ है, तमाम दावे हैं। लेकिन विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस अब दावे कर रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव में मौका है और सत्ता फिर बनाएंगे, क्योंकि पिछली सत्ता के बारे में कहा जाता है कि खरीद फरोख्त के चलते खरीद ली गई। लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मुद्दे आपके हैं और क्यों आप कह रहे हैं कि सरकार बनेगी? यहाँ बहुमत बीजेपी का दिख रहा है, लेकिन जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र से 3 विधानसभा क्षेत्र आज भी कांग्रेस के पास है। तो मुद्दा वही हुआ है, जैसे विधायक हों सांसद हों वैसे विकास का मुद्दा है। क्या मुद्दे हैं, क्यों कांग्रेस जीतने का दम भर रही है? कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है कि जिसने विकास के आधार पर या सुशासन के आधार पर राज्य किया है। आप अगर मध्य प्रदेश की बात करें या नरसिंहपुर की बात करें तो 2003 के बाद 2023 तक, 2003 में पूर्ण विराम लग गया विकास के मुद्दे पे। अगर 2003 के पहले का आप देखेंगे तो जो कुछ भी आपको नरसिंहपुर में, बीजेपी कहती है कि बंटाधार हुआ है दिग्विजय की सरकार में। ये एक कैंपेन था, ये सुनियोजित कैंपेन था बंटाधार का और उनको उसमें सक्सेस मिल गया, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। परंतु अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो 2003 के पहले ही नरसिंहपुर में विकास अगर हुआ तो जनता क्यों बार बार बीजेपी पर भरोसा कर रही है? जनता बीजेपी पे भरोसा केवल इसलिए कर रही है क्योंकि वो जिस तरह की राजनीति करते हैं, तोड़ने की, फोड़ने की, लोगों को लोक लुभावन प्रलोभन देने की, और उसके नतीजे के आधार पर ये जीत पाते हैं। आज की परिस्थिति ये है कि लोग यहाँ पे भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। आज अगर जिला अस्पताल के आप हालत देखेंगे तो जो आप बिल्डिंग नई वाली देख रहे हैं तो ये 15 महीने की कमलनाथ सरकार की देन है। यहाँ पर जितने भी कॉलेज में डेवलपमेंट अगर हुए हैं तो वो केवल कांग्रेस काल में हुआ। महिला महाविद्यालय कांग्रेस कार्यकाल में हुआ, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कांग्रेस काल में, ये जो पीजी महाविद्यालय इसका उन्नयन भी हुआ। यहाँ के विधायक जालम सिंह जी 2003 से हैं, बीच का एक कालखंड छोड़। ठीक है, तो कांग्रेस के भी यहाँ पर दावे हैं कि तमाम जो विकास कार्य हुए 2003 के पहले के हुए, यानी जब कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सवाल इनसे लगातार कर रहे हैं। लेकिन एक और पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो यहां पर दखल दे चुकी है और दावा है कि प्रदेश की सभी सीटों यानी 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ इनके दावे हैं, कितने कुछ साबित होंगे, इन्हीं से जानते हैं। क्या आपके दावे हैं और दिल्ली का क्या जो अरविंद केजरीवाल मॉडल है यहाँ भी चल पाएगा? जी बिल्कुल चल पाएगा। हमारी जो शिक्षा की नीति है, स्वास्थ्य की नीति है और रोजगार की जो नीति है उसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे और हम उसको सशक्त तरीके से बनाएंगे। रही बात विकास की, नरसिंहपुर में जो विकास हुआ है आगे पाट पीछे सपाट। जो ये बीजेपी जो दंभ भर रही है कि हमने यहाँ सड़कों का जाल बिछाया है,
तो इन्होंने अपने चहेतों को रोजगार दिया है, उनको ठेके दिए हैं, और आज आप जाके वहाँ देखिए उन रोडों का क्या हाल है, चलने लायक तक रोड नहीं है वो। ऐसा इन्होंने विकास किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर पहली बार प्रदेश की सभी सीटों पर लड़ रही है, लेकिन दावे हैं कि जो बीजेपी की सरकार ने यहाँ पर विकास कार्य नहीं किए हैं उनका मुद्दा उठाकर सत्ता में आने की कोशिश करेगी। लेकिन कुछ समाज सेवी हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो समाज सेवक हैं जो आम जनता के मुद्दों से डेली सरोकार करते हैं और लगातार उनकी आवाज बनकर सामने आते हैं। क्या मुद्दे आप नरसिंहपुर में देखते हैं? क्या यहाँ पर बीजेपी ने विकास किया है? कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो विकास की गाथा को उल्टा साबित करते हैं? देखिए, विकास तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलने वाली है, और मैं तो इस बात पर बात करूंगा क्योंकि मैं हमेशा लड़ाई लड़ता हूं किसानों की, और किसानों के विषय में जो स्थिति है यहाँ पर, जैसे कि सहकारी शुगर मिल न होने की वजह से किसानों को वाजिब मूल्य नहीं मिलता। जो हरियाणा में कम गन्ना यहाँ से होने के बाद 380 से शुरू होता है रेट, यहाँ पर 300 से शुरू होता है, 320 से शुरू होता है और लास्ट में 350 जाता है। दूसरा, मिलें पेमेंट नहीं कर रही हैं अभी तक। 2 साल से एक खंड सरकार के दावे उल्टे हैं। एक खंडसारी मिल है, 2 साल से उसने पेमेंट नहीं किया है, और मैं यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा दोनों खड़ी हैं। मैं उनसे कहता हूं कि हाथ पर दिल पर हाथ रख के करिए, आपने कब 2 साल से पैसा नहीं मिला है? उनके लिए आवाज उठाई, किसानों के लिए। इन दोनों ने आवाज नहीं उठाई, हमको चिल्लाना पड़ता है। किसान मरने के लिए तैयार है। एक डैम, यहाँ पर डैम बन रहा है, डैम में लोगों के लिए कोई स्पेशल पैकेज नहीं, उन्हें ये पता नहीं है कि उनकी जमीन जाएगी तो उन्हें क्या मिलेगा। उन्हें अंधेरे में रखा है। वो 2 महीने से यहाँ पर धरने पर बैठे, ना कांग्रेस जा रही है वहां पर, ना भारतीय जनता पार्टी जा रही। तो किसान जो देश की रीढ़ है, ऐसे किसानों की दशा और दिशा को आप नहीं सुधार सकते तो वादे कहाँ के वादे और कहाँ के विकास, ये सब खोखली बातें हैं। भरोसा किस पे है? किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप बात ही नहीं कर रहे हैं। आप आंदोलन में शामिल नहीं होते, आप आंदोलन नहीं करते, आप क्रिटिसाइज करते हैं कि यह व्यक्ति इस तरफ की बात कर रहा है। जब कोई सरकार होगी तो उसी से तो मांग होगी और उससे मांग करेंगे, और आप उसको पूरा नहीं करेंगे तो आप क्यों नहीं करते? आप करिए, हम आपके साथ हैं। क्या वजह है? बीजेपी ने कोशिश नहीं की, भ्रष्टाचार हुआ है? क्या कह रहा हूं ना मैं, भ्रष्टाचार तो चरम पर है। किसी विभाग में यहाँ पर जो लोग खड़े हैं वो जाकर बताएं बिना पैसे के काम करा के। तो ये भ्रष्टाचार आज का नहीं है, ये हमेशा से चला आ रहा है। लेकिन इस पर लगाम ना कांग्रेस कभी लगा पाई है, ना भारतीय जनता पार्टी लगा पाई है, और न मुझे उम्मीद है कि कोई आगे लगा पाएगा। मैं तो केवल ये कहता हूं कि कमजोर की बात को तो कम से कम उठाइए। आज अस्पताल चले जाइए, उतने डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। सरकारी स्कूल बंद होने को जा रहे हैं, निजीकरण की तरफ पूरा शिक्षा विभाग चला गया है। यहाँ पर इंजीनियर कॉलेज आने वाला था एनटीपीसी से, वो भी नहीं आया, सिंधिया जी ले गए। मेडिकल कॉलेज की जो बात की जा रही थी वो नहीं आया, तो कहाँ का विकास? तो यहाँ पर देखिए, समाज सेवी की आवाज नहीं, उन पीड़ितों का दर्द है जो लगातार अपनी समस्याओं को लेकर सरकार से गुहार लगाते हैं, लेकिन वो समस्याएं सिर्फ समस्याएं दावों में बनकर रह जाती हैं, जमीन पर कोई निराकरण नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी से इस सवाल का जरूर जवाब लेंगे, क्योंकि 18 साल से तो प्रदेश में सरकार है, लगातार इस विधानसभा पर कब्जा है, नगर निकाय में चुनाव जीत रहे हैं। क्या वजह है कि ये दर्द आज भी सामने आता है? अगर विकास नहीं हुआ होता तो 2004 के बाद लगातार सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनती। एक बात। दूसरी बात कर रहे हैं किसानों की। आप बताइए, इतिहास गवाह है, 0% ब्याज पर किसी को कर्ज मिला है किसान को आज तक? अब मिल रहा है। आप बताइए, किसानों की सम्मान निधि कौन दे रहा है? किसान गन्ने के दाम को लेकर क्यों आवाज उठा रहे हैं? दाम को लेकर इसलिए आवाज उठा रहे हैं कि कहीं तकलीफ तो होती है, और ये बात जरूर है, निजीकरण में कुछ तकलीफें होती है, लेकिन अच्छा भी बहुत अच्छा होता है। आप बताइए, जब आप गन्ना क्यों देते हैं? अगर आपको रेट नहीं मिलता तो आप गन्ना नहीं देते। गन्ना नहीं देते, मिल बंद हो जाती। और जिनकी बातें आप कर रहे हैं, आप बताइए, प्रधानमंत्री आवास रिकॉर्ड है, एक आवास के लिए जूते टूट जाते थे लोगों के। आज अगर 100 आवेदन लगते तो 100 को आवास। लाडली बहन कहाँ से आ गई? कहीं ना कहीं आज हम हेलीकॉप्टर से तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं महंत पीतमपुरी। महेंद्र जी, शिक्षा के मुद्दे यहाँ पर जो छात्र हैं, युवा हैं, वो पलायन को मजबूर हैं, रोजगार की समस्या है, इस पर भी अपने एक प्रतिक्रिया। आपकी ये गलत बात है, कोई पलायन के लिए मजबूर नहीं है। लगातार स्वदेश न्यूज की टीम जमीन पर उतरी है। इससे पहले गाडरवारा हम पहुंचे। ये तमाम वो जनता से हम सरोकार कर रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। ये मीडिया के सवाल भी हैं और जनता के सवाल हैं, उस पर जवाब दीजिए। आप मुझे ये बताइए, आज 2004 के पहले
सड़कों की क्या स्थिति थी, बिजली की क्या स्थिति थी। आज हम घर घर नल कनेक्शन दे रहे हैं, छोटी बात है क्या। नरसिंहपुर में जैसे 5 के कह रहे हैं, अब तो 25 आपको योजनाएं हम गिना देते हैं, इनके बारे में किसी। और फिर सवाल इस बात का होता है विकास की निरंतरता बनती है। आज चीन की परियोजना अभी बातचीत चल रही थी कि किसी को मुआवजा, तो मुआवजा जब खेती डूबेगी। प्रदेश में पूरी उम्मीद है आपकी सरकार बन रही है। सरकार बन ही रही है, उसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन विपक्ष का काम है जनहित के मुद्दे उठाना, हम लोगों का काम है उन मुद्दों को सुनकर उसका निराकरण करना। तो अगर कोई बात अच्छी आएगी, निराकरण हुआ, सरकार में निराकरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तमाम बातें बीजेपी कह रही है और बहुत एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि लगातार चुनाव हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत रही है, क्या विकास की इसकी वजह है या जो आरोप कांग्रेस लगाती रही है ये वजह है। तो तमाम और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आप किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आम जनता है? नहीं सर, हम तो मीडिया से ताल्लुक रखते हैं। तो देखिए पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं, स्थानीय पत्रकार हैं, इनसे भी जानते हैं क्या ये लगातार कवरेज करते आ रहे हैं। सर हम तो एक बात चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की हो, बस हो किसान है तैसे ही, क्योंकि अपने यहाँ भारत देश का जो किसान है वो देश की जान है। जब तक उसके बारे में नहीं सोचा जाएगा तब तक तो सब व्यर्थ है। किसान के लिए पहले जो भी पार्टी अपनी मतलब बनती है वो किसान हित के लिए कार्य करे। निश्चित तौर पर देखिए कहा जाता है कि नरसिंहपुर में अधिकतर जो किसान हैं और मजदूर वर्ग है, खेती आधारित ये जिला है और यहाँ पर तमाम जो मुद्दे हैं वो इन्हीं के हैं। इस तमाम चर्चा में हमारे साथ राजनीतिक मेहमान मौजूद हैं, तमाम आम जनता मौजूद है, जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है, तमाम राजनीतिक मेहमान हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले हमने चर्चा की, भारतीय जनता पार्टी ने दावे किए, कांग्रेस ने दावे किए, लेकिन एक बार फिर जिस तरीके से जो शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम मुद्दे गूंजे हैं उस पर प्रतिक्रिया से शुरुआत करते हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे और जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, क्या वो आरोप है, खुल के बताइए। 18 से 23 साल वर्ष की महिलाओं को आपने अब भी किया है और 18 से 59 वालों को पहले कर दिया, तो उनको तो मिल ही रहा है पैसा। अब 18 से 23 वर्ष वाली महिलाएं नाराज हो गई, बताओ आपने वो योजना बंद कर दी। तो ऐसे में देखिए आरोप हैं, लेकिन इन आरोपों पर कितनी सत्यता है भारतीय जनता पार्टी से हम इसको जानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जो भी लगातार प्रदेश में महिला लाडली लक्ष्मी योजना का जिक्र हो रहा है और तमाम योजना महिलाओं को लेकर शुरू हुई हैं। लेकिन ये भी एक जिक्र कीजिए, मध्य प्रदेश महिला सुरक्षा में महिलाओं के लापता होने में नंबर 1 पर आ गया है, इस पर भी अपनी बात कहिए। देखिए मध्य प्रदेश जो है सबसे पहला राज्य बना है जहां पर अत्याचार होने पर उनको फांसी की सजा देने का भी प्रावधान सबसे पहला राज्य बना है। इस बात पर भी हम जोर देते हैं कि यदि 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के साथ में यदि कुछ अनाचार होता है तो मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने फांसी की सजा का प्रावधान दिया है। इसके अलावा महिला सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा सजग है हमारी सरकार। साथ ही साथ लाडली बहना के लिए जो उन्होंने इतना एक कहना चाहिए गेम चेंजर जो आया है योजना आई है, वो सारी बहनों के लिए बहुत ही लाभकारी हुई है और सारी बहनें खुश हैं। इसके लिए हम आपको एक बार लगता है कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां महिला असहजता महसूस करती हैं, पहले नंबर पर है, क्या इस बात का एक दुख होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल जितनी सुरक्षित महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में, मेरे ख्याल से तो कहीं ऐसा नहीं है कि महिलाएं कोई असुरक्षा का महसूस करती हूँ, क्योंकि महिलाएं जितने आराम से बाहर निकलती हैं और जितने सुरक्षा के साथ निकलती हैं, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा माहौल नहीं होता है। ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि महिलाएं जो है किस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करती हैं। ये भी ठीक है। मेडिकल कॉलेज का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा है, जान लेते हैं क्या कुछ इसको लेकर सरकार के जो दावे हैं क्यों इसकी बार बार मांग की जाती है और क्यों जनता लगातार इसे लेकर आवाज खड़ी कर रही है। देश की आज़ादी के बाद जो भी चुनाव हुए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव हुआ करते थे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पूर्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पूर्व 2003 से मध्य प्रदेश में केवल 4 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। कितने? केवल 4 मेडिकल कॉलेज। अविभाजित मध्य प्रदेश में 5 हुआ करते थे, एक रायपुर मत कट गया तो हमारे पास केवल 4 मेडिकल कॉलेज बचे। आज 25 से 30 मेडिकल कॉलेज इस मध्य प्रदेश के अंदर हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने 2019 में जो हम अपना घोषणा पत्र लाए उसमें स्पष्ट तौर पे कहा कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य था कि स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना। तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा। बीच में 2 वर्ष कोरोना काल आ गया, नहीं तो हो सकता है अभी तक नरसिंहपुर में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका होता। तो
ठीक है, ये दावे हैं और इन दावों को लेकर बीजेपी कह रही है कि जो पहले स्थिति थी उससे अब बेहतर हुई है। आम जनता का रुख हम करेंगे क्योंकि यहीं से वो मुद्दे निकलते हैं जिनके आगे पीछे भी सरकार घूमती है और यहीं से दावे किए जाते हैं कि इनके हित में कार्य कर सरकार बनाएंगे। क्या आपका नाम है? जितेंद्र दुबे। क्या करते हैं आप? भाजपा कार्यकर्ता। भाजपा कार्यकर्ता। क्या लगता है आपको किस बार सरकार आपकी बन रही है? क्या रोजगार मिला है? क्या शिक्षा आगे बढ़ी है? 100% सरकार बन रही है। विकास का मापदंड कैसे तय करेंगे? 2003 के पहले किसकी सरकार थी, 2003 के बाद किसकी सरकार है? हमारा कच्चा मकान था, पक्का हो गया, अब तत्काल हमारा लड़का बोले कि बंगला दिला दो। ऐसा नहीं होता है। निरंतर एक विकास की धुरी रहती है जो निरंतर चलती रहती है। हर काम है। छोटा सा जो अपना था स्वास्थ्य विभाग, कितने अच्छे स्वास्थ्य विभाग हुए। इधर बॉम्बे रोड 30 फुट की थी कांग्रेस के ज़माने में, 2 लेन हो चुकी है। और विकास कितना चाहिए? कैपिटल सिटीज एकदम से बनना नामुमकिन है और न कोई पलायन है न कोई कुछ है। एग्रीकल्चर का शहर है और प्रॉपर काम हो रहा है। 2003 के पहले जो शहर देखो। ठीक है, देखिए यहाँ पर बीजेपी के दावे ये हैं कि एकदम से विकास हो पाना मुश्किल है। ये तमाम तरह की बातें कर रही है, लेकिन तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आप कहेंगे? क्या आप कहेंगे विकास हुआ है? विकास तो हुआ है। क्या करते हैं आप? मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो लगातार वो दावे कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हमारे साथ मौजूद है। क्या जो दावे हैं आप उनसे क्या कुछ इत्तेफाक रखते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में, एक मिनट, शिक्षा के क्षेत्र में जो बीजेपी दम्भ भर रही है, 1964 से यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज था, आवंटित था, लेकिन वो चला गया विदिशा। अभी एनटीपीसी की स्थापना हुई, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज होना था, वो चला गया शिवपुरी। ये कांग्रेस हो या भाजपा, कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ने शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे विकास नहीं किया है, नहीं किया है। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। ये तो भाजपा, इनसे ये पूछा जाए कि इनकी जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक और सांसद जी हैं, इनकी वो जो निधि मिलती है वो कहाँ जा रही है? कहाँ जवाब लेते हैं। ये कह रहे हैं आम आदमी के नेता की शिक्षा में भाजपा ने कोई काम नहीं किया। आज जिला मुख्यालय पे पीजी कॉलेज है जिसको A+ के नैक मिला है और यहाँ पे जिले की चारों विधानसभाओं में CM राज स्कूल खोल रहे हैं, PM श्री स्कूल खोल रहे हैं और मेडिकल कॉलेज के लिए 35 एकड़ जमीन देवरी कला के पास चिन्हित हो चुकी है। आप ये मत कहिए, एक प्रक्रिया है कि हर जिले में एक एक करके आते हैं, अलॉटमेंट होता है। आप ये बताएं 2003 क्या हुआ? लेकिन तमाम मुद्दे हैं, जनता उठा रही है, जनता की ओर हम रुख करेंगे। यहाँ पर तमाम लोग हैं। क्या करते दादा? आइए दादा। तो यहाँ पर जनता खैर बोलने से तैयार नहीं है, लेकिन और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करने की चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? यशवंत सिंह। क्या करते हैं आप? प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब करते हैं। क्या कुछ लगता है आपको विकास हुआ है अभी? विकास सर आटे में नमक बराबर। हाँ। आटे में नमक बराबर विकास हुआ है। मैं भी देख रहा हूँ, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया था पिछले 2-3 जो है विधानसभा में, पर अभी जो विकास के नाम पे सिर्फ ये रोड ही बस दिखती है कि ये रोड बनी है। बाकी नरसिंहपुर में विकास के मामले में कुछ नहीं हुआ, ना कोई इंडस्ट्रीज आई। ये अस्पताल की बात बोल रहे हैं, अस्पताल बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होता। जब तक वहाँ पे सुविधाएं मुहैया ना हो, डॉक्टर ना हो, तो आदमी यहाँ से, मरीज यहाँ से रेफर होते हैं जौलपुर। ठीक है, कुछ कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जितना भी दावा है वो पूरी की तरह खोखला है। इंजीनियरिंग कॉलेज का जहाँ तक प्रश्न है, ये महिला महाविद्यालय के बाजू में एक पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खुला था, उसमें 18 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार चाहती तो कई बार इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकती थी। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार के समय एक प्रस्ताव वहाँ पे इंजीनियरिंग महाविद्यालय के शासन के पास गया था। आज भी अगर शासन के आप रिकॉर्ड खंगालेंगे तो मिलेगा। यहाँ पे एक सेपरेट लॉ कॉलेज खोलने की पहल तब हुई थी, आज वो मटेरियलाइज होने जा रहा है कि यहाँ पे एक लॉ कॉलेज खुलने वाला है। इन्होंने कभी पहल नहीं की कि लॉ कॉलेज, एक जो इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स वाला लॉ कॉलेज खुले, इन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। बीजेपी लगातार जीत क्यों रही है? बीजेपी लगातार जीत रही है, जो उसका कारण मैंने आपसे बताया, वो कारण सिर्फ यही रहा कि बीजेपी ने जो लोगों को आपस में डिवाइड एंड रूल वाला जो प्रिंसिपल अपनाया और जो प्रलोभन और जो गुंडागर्दी है, उस दैट इज द ओनली रीजन, उसी के कारण ये जीत पाए। इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। ये जो रोड की बात करते हैं, ये जो रोड है,
हमारे साथ सांसद प्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। देखिए तमाम आरोप हैं, इन आरोपों को लेकर देखिए कांग्रेस सिर्फ बहलाने की बातें करती, विकास के मुद्दे पर भागती है। एक समय हमारे मध्य प्रदेश के खजाने की चाबी इस शहर में हुआ करती थी जब मुसरान साहब वित्त मंत्री हुआ करते थे। और आप इस चौराहे की हालत उस समय क्या हुआ करती थी, बगल में जिनके बंगले के सामने डिबेट हो रही है वो भी एक कांग्रेस के, और उस समय वित्त मंत्री के बहुत खास हुआ करते थे। इस रोडों की, इस चौराहे की क्या हालत हुआ करती थी, इस पर बात करिए आप। अरे मुसरान साहब के जो बगल वाला मुसरान बंगला से जो रास्ता जाता है, मुसरान साहब वो रास्ता नहीं बनवा पाए थे। वो रास्ता भी हमारे सांसद जी सरताज सिंह जी थे, उन्होंने बनवाया। और उस समय आप देखिए 2003 के पहले कि नरसिंहपुर विधानसभा में मात्र 2 या 3 सड़कें हुआ करती थी जो गांव से मुख्य सड़क को जोड़ती थी, शहर जाने वाली मुख्य सड़कों की। आज गांव-गांव ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जो सड़क विहीन। ठीक है, लेकिन अगर तमाम ऐसे विकास के दावे हैं तो जनता विरोध क्यों कर रही है? तमाम विकास के दावे हैं, जनता विरोध क्यों कर रही है? विरोध कौन कर रहा है? विरोध कांग्रेस कर रही है, क्योंकि उसके पास केवल चिल्लाना है। पूर्व में देश के अंदर किसकी सरकारें थी, वो सरकारें क्यों ढहाई, क्यों लोगों का भरोसा उन पे से टूटा? निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के अंदर और प्रदेश के अंदर क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जनता का भरोसा है। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश में और मध्य प्रदेश में और नगरीय निकाय, जिला पंचायत में लगातार जो बन रही, उसका कारण है कि जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी जनता के उन मुद्दों को छूती है जो वास्तव में कांग्रेसों ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। इस बार प्रदेश में क्या पीएम मोदी के चेहरे के नाम पर चुनाव लड़ रही है? क्या वजह है इसकी कि पीएम मोदी का चेहरा नाम बार बार सामने आ रहा है? पीएम मोदी भी, क्या प्रदेश के पास कोई चेहरा नहीं है? चेहरा हमारे पास सब है, हमारे काम हमारा चेहरा है, हमारे विकास हमारा चेहरा है। और लगातार जो जीतना, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का भरोसा है। ठीक है, देखिए लगातार यहाँ पर बीजेपी के दावे हैं, लेकिन कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से युवाओं को लेकर शिक्षा के दावे किए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिवम पटेल। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। क्या लगता है पढ़ाई बढ़िया हो रही है? सरकार ने सुविधाएं दी हैं? बहुत बढ़िया हो रही है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी कॉलेज में BA फर्स्ट ईयर में है। तो यहाँ पर युवाओं का भी कहना है, और यही वजह लगातार यहाँ पर देखी जा रही है कि लगातार नगर निकाय के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, लगातार बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। लेकिन 2023 का आज जो कहें कि चुनाव है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्या कुछ आप कहेंगे? आप लगातार विपक्ष की आवाज उठा रहे हैं, जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, जनता कह रही है, कितनी सच्चाई है? ये जो जनता कह रही है बिल्कुल सच्चाई नहीं है। आप ये जिला पंचायत की बात करते हैं, पंचायत विभाग में आप जाकर देखिए, चाहे वो मनरेगा हो, अमृत सरोवर योजना हो, ये कहाँ है? धरातल पर ये दिख ही नहीं रही है। और जो नगरीय क्षेत्र में है, जो रोड है, हमारा इतवारा बाजार आप देख लीजिए, नरसिंहपुर का इतवारा बाजार देख लीजिए, वहाँ कितना विकास हुआ है, देखते बनता है हमारा इतवारा बाजार। यहाँ पर देखिए तमाम दावे हैं, लेकिन जो लगातार एक आवाज है वो बीजेपी के पक्ष में फिलहाल नरसिंहपुर में दिखाई दे रही है। कांग्रेस से कुछ हमारे साथ प्रतिनिधि मौजूद हैं। क्या वजह है कि लगातार कांग्रेस यहाँ पर हार रही है, और क्यों बीजेपी इस बार भी जीतने कदम भर रही है? ऐसा नहीं है, लगातार कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस जीती है। कुछ कमियां हम में रही हैं जिनको हमने सुधारने का काम किया है, लेकिन विषय ये महत्वपूर्ण है कि भाजपा विकास कितना करती है। हम विकास की बात करें तो अभी हाल में नरसिंहपुर जिले की 3 स्टेशनों को अमृत स्टेशन का दर्जा दिया है, लेकिन इन भाजपा के नेताओं की आपसी खींचतान में नरसिंहपुर की जो मुख्य स्टेशन है उसको अमृत स्टेशन का दर्जा नहीं मिला। इसके साथ हम देखें NTPC हमारे जिले का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन उसके बाद जिले के युवाओं को उसमें नौकरी नहीं मिलती है। तीसरी बात, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, यहाँ के जो सांसद जी हैं उसके लिए कभी कोई प्रयास नहीं करते। आप जिला अस्पताल में चले, अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं है। करेली आप चले जाएं, करेली में डॉक्टर, महिला डॉक्टर के लिए लगातार धरने हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं। ये भाजपा विकास करना नहीं जानती, ये अपना विकास कर रही है। इनको खरीद फरोख्त में ये विश्वास रखते हैं, आखिर में जब ये खरीदेंगे, फरोखेंगे, बेचेंगे लोगों को, तब ये सरकार बनाने में विश्वास रखते हैं। लेकिन असली आवाज जो है वो आम जनता की आवाज है। हम चर्चा करेंगे आम जनता से। क्या नाम है आपका? कमलेश बंसकार सर, मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, इनसे जानेंगे क्या स्थिति है। सरकार काम कर रही क्या आपके साथ? सरकारी अस्पताल में 3 घंटे में लाइन में लगा रहा जब एक खून की रिपोर्ट मिली मेरे को।
क्या परेशानी आ रही? मम्मी की बहुत ज्यादा सीरियस तबीयत थी। सरकार ने काम किया है, दावे कई कर रही है। दावे तो कर रही मैं, मुझे 3 घंटे में इतने खत्म हो जाए सर। फिर तो इस बार क्या बीजेपी की सरकार पे भरोसा करेंगे? नहीं सर। यहाँ पर और मजदूर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? दौलत सिंह दौरबे। सरकार ने बढ़िया काम किया है? नहीं, हमारे हिसाब से तो कोई बढ़िया नहीं था। अच्छा, कुछ मिला आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला। पीएम आवास मिला? पीएम आवास मिला, लेकिन राशन कार्ड 1 रुपए किलो पे गेहूं चावल दे रही सरकार। लेकिन क्या है, जो पैसा दे रहा है उनका राशन कार्ड बन रहा है। हमसे सरपंच सचिव बोले पैसा दो, राशन कार्ड बन जाएगा। हमने पैसे नहीं दिए, हमारा नहीं बना। हमसे छोटे छोटे। तो यहाँ पर जो आम लोग हैं, खासकर मजदूर वर्ग के लोग हैं, जहाँ की जनता यहाँ पर मजदूर और किसानों की है, उनका लगातार कहना है कि तमाम जो कार्य हैं वो दावे तो सरकार कर रही है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ मुद्दे देख रहे हैं? सरकार फिर यहाँ पर जीतने का दावा कर रही है, क्या आपको लग रहा है? नहीं, जीतना ये जनता के निर्णय के ऊपर है। और आप जो विकास की बात कह रहा है, हमारे भाजपा के साथी हैं और कांग्रेस कह रही विकास नहीं हुआ। विकास हुआ निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है। किंतु जो प्रशासनिक स्तर पर जो व्यवस्था होना चाहिए, नरसिंहपुर जिले में प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था पूरी चौपट है। यहाँ पे जो अधिकारी चले गए हैं पुनः उनको बुलाया जाता है। यहाँ सांसद विधायक निधि के जो कार्य हैं उनको देख लोगे तो हैंडपंप गायब है, सामुदायिक भवन गायब है, कई जगह सड़कें गायब हैं। तो इस तरह से अगर जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं ये चौपट पड़ी हुई हैं। और कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि जो अपना है उसकी जेबें भरो, बाकी जनता है तो जन सुनवाई और अन्य माध्यमों से नहीं। यानी बड़ी बात यह है, फिलहाल जो हम देख पा रहे हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, नेताओं की जेब यहाँ पर भरी है, तमाम दावे हैं। देखिए जिस तरीके से अभी एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति हमें दिखाई दिया, उनका कहना है कि अस्पताल में उनकी तमाम परेशानियां हैं, सरकारी अस्पताल में परेशानी है, राशन की दिक्कतें हैं। तो ये समस्याएं क्यों हैं? नहीं, राशन की कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान में किसी भी शहर में खड़े होकर किसी भी जगह का आदमी राशन ले सकता है। राशन की कोई अव्यवस्था नहीं है। आप देखिए अस्पताल की आज जो स्थिति है, संभवतः 2003 के पहले की अस्पताल देखी होती आपने तो आप खड़े नहीं हो सकते थे। आज परिस्थितियां देखिए, आप रेलवे चले जाइए, किस क्षेत्र में, जल जंगल जमीन सब में क्षेत्र में हमने भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, कहीं कोई कसर नहीं है। अब कसर, और जो आदमी काम करता है उसी के ऊपर तो आरोप लगते हैं, जो काम ही नहीं करता। अब बुलडोजर चला है, महिला की आप सुरक्षा की बात कर रहे थे, किसी ने क्या पूरी उम्मीद है इस बार सरकार बन रही है? सरकार बन रही है। 2003 के पहले यहाँ पर वित्त मंत्री मुसरान जी का राज था। 2003 के पहले वित्त मंत्री मुसरान जी, ये जिला वित्त मंत्री मुसरान के नाम से जाना जाता था। लेकिन इस जिले में रोड कहाँ थी? मुसरान पपरिया के अलावा कहीं रोड नहीं थी। ये वित्त मंत्री की सोच थी। क्या नहीं कर सकते थे आप नरसिंहपुर जिले के लिए? आपने क्या किया है युवाओं के लिए? आपने क्या किया? लेकिन 2003 के बाद इस जिले का नक्शा बदल गया है। नरसिंहपुर विधानसभा में 1 अरब 32 खरब का काम, 1 खरब 32 अरब का काम अभी हमारे पास में रिकॉर्ड में है, 30% के लगभग। ये भारतीय जनता पार्टी है। तो ये जो आंकड़ा है, ये राशि काफी चर्चा में है, क्योंकि जिस तरीके से विधायक जालम सिंह ने तमाम दावे किए हैं, 1 खरब से ज्यादा राशि का उपयोग किया गया और तमाम बातें कह रही हैं और इसको लेकर लिखित बातें भी बताई जा रही हैं। लेकिन हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, चर्चा करेंगे। देखिए जो चर्चा है, इनके गाँव में रोड नहीं है, इनके गाँव में रोड 17 गाँव में रोड नहीं है साहब, रोड नहीं है। रोड यहाँ पर देखिए आवाज है, बुलंदी है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस हल्ला करने से कुछ नहीं होता। रोड ये केवल कोरी बातें हैं, कागज पर इनने पैसे का खर्च बताया है। अगर डेवलपमेंट चिनकी बांध की बात कर रहे थे, चिनकी बांध कांग्रेस ने ही समय में जब 15 महीने का था, उन्होंने कहा था कि ये नहीं बनना चाहिए। आज तक भू अधिग्रहण का पैसा किसी को मिला नहीं। वहाँ पे गन्ने का दाम और गन्ने की नीति कांग्रेस की नीति थी, भारतीय जनता पार्टी की आज भी शुगर नीति नहीं है। नतीजा ये है कि किसान परेशान है। देखिए किसानों का मुद्दा लगातार उठ रहा है। कुछ अल्पसंख्यक समाज से भी हमारे साथ कोई व्यक्ति मौजूद है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबरार मंसूर है। क्या लगता है सरकार ने विकास किया है? मैं भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष। ये सरकार हमारी है, ये रोड भी हमारी सरकार ने बनाई, ये लाइट भी हमारी सरकार ने बनाई, और जो चाहिए वो आता रहेगा, मिलता रहेगा। सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है जी। लगातार 25 साल से हमारा भाजपा का कब्जा है। हमारे एक आरोप लगातार बीजेपी सरकार पर लगता रहा है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, कुछ ऐसा आपको दिखाई देता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
बिल्कुल नहीं है। हम जैसे मुसलमानों को हमारी भारतीय जनता पार्टी हमको बहुत सम्मान देती है, भाई भाई हैं, हमको गले से लगाते हैं, हम साथ में खाना खाते हैं, हर चीज हमको ऐसा लगता ही नहीं है कहीं कौन कह रहा है हिंदू मुसलमान। ठीक है, तो यहाँ पर बीजेपी को लेकर जो बातें कही जाती हैं, जो आरोप कांग्रेस लगाती है, उसमें भी कई लोग ऐसे हैं जो इन बातों को नकार रहे हैं, लेकिन कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? प्रियांशु तिवारी। क्या करते हैं? मैं अभी छात्र हूँ, BLLB सेकंड ईयर में अध्ययनरत हूँ। क्या छात्रों के लिए काम हुआ है, रोजगार के अवसर खुले हैं? देखिए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक साधारण छात्र हूँ। अगर हम कहें कि छात्रों के लिए काम हुआ है तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि हुआ है, क्योंकि वर्तमान में अगर नरसिंहपुर का कोई छात्र 12वीं पास करता है तो उसको एक अलग ही टेंशन हो जाती है, क्योंकि उसको बाहर जाना पड़ता है। कहीं ना कहीं छात्र शिक्षा के क्षेत्र में नरसिंहपुर में कमी है। निश्चित तौर पर छात्रों को लेकर भी ये सवाल है, क्योंकि छात्रों रोजगार का मुद्दा यहाँ पर गूंजता रहा है। आप कांग्रेस से हैं जी। जो लगातार आरोप यहाँ पर कांग्रेस लगा रही है, लेकिन क्या वजह है कि नगर निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, अन्य चुनाव हो, केंद्र में भी तो बीजेपी है, लेकिन प्रदेश की खासकर इस गाडरवारा नरसिंहपुर की विधानसभा सीट की बात करें, क्यों कांग्रेस कुछ कमाल नहीं कर पा रही? नहीं, कमाल तो कर रही है। यहाँ पर कोई हर पिछले बार भी हमारी पूरी नगर पालिका जीती थी। अच्छा, इस बार कितनी सीटें नगर पालिका में आई? इस बार 7 और नहीं 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 7 है। इसके बाद में है जो बीजेपी एक चिल्लावे की राजनीति करती है, लेकिन नरसिंहपुर जिले में जो जी ठीक है, लगातार आरोप हैं, कुछ कांग्रेस के और लोग हैं जो लगातार सवाल करने के लिए कह रहे हैं। क्या कुछ मामले हैं, आप विस्तार से बताइए, लेकिन चुनाव की जो आरोप है उन पर भी। हाँ, चुनाव की बात कर रहे हैं। क्या है, जैसे अंग्रेज 25,000 आए थे और हिंदुस्तान पर राज करके चले गए थे, वैसे ही अब बीजेपी वोट खरीद रही है। वोट खरीदने में वो ये सोच रही है कि ये सब वोट हमको मिल जाएंगी। पैसा किसी के नहीं होता। अगर पैसा किसी का होता तो 65 साल में कांग्रेस ने इतना पैसा हिंदुस्तान में दिया है जिसका कोई हिसाब नहीं। आज निश्चित तौर पर तमाम सवाल हैं और इन सवालों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। कुछ समाज सेवक हमारे साथ मौजूद हैं। शिक्षा की बात करें ना तो हमारे शिक्षा की बात अगर शिक्षा की बात करें तो हमारे विधायक श्री जालम सिंह महोदय जी ने एक विधायक पाठशाला जो करेली में चल रही है उससे 37 लोग अभी इस वर्ष चुने हैं। एक विधायक पाठशाला और अभी उनने रानी अवंतीबाई लोधी भवन में चालू की है। तो उनने अपने निजी फंड से अपनी कृषि जो करते हैं, और भी विधायक हैं, कांग्रेस के भी विधायक हैं, उनने क्या किया शिक्षा के क्षेत्र में निजी तौर पे? मैं यह सीधा सीधा आरोप पूछना चाहता हूं, उनने कोई विधायक पाठशाला खोली है क्या? निश्चित तौर पर यहाँ पर कांग्रेस के कुछ और लोग मौजूद हैं। देखिए, कांग्रेस के जो आरोप हैं, यहाँ की जनता की आवाज हम देख रहे हैं। जनता भी लगातार बीजेपी पर भरोसा जता रही है। और फिलहाल प्रदेश में अगर आपकी हालात है, इस सीट में क्यों बेहतर है? कहाँ पे क्या पुलिस है, कहाँ पे आप पूछो जरा। आप कांग्रेस की जहां तक बात करेंगे और चुनाव की बात करेंगे तो इस नगर पालिका के पहले कांग्रेस की कांग्रेस का भी बहुमत था। और जहां तक इन्होंने कहा कि विधायक जी की पाठशाला है, विधायक जी की पाठशाला वगैरह नहीं है, सरकार का दायित्व है, वो सरकार में है, राज्य मंत्री थे, 18-20 साल से विधायक है। वो एक चीज बता दें जो उनने किया हो, इस महाविद्यालय में एक नया पाठ्यक्रम खोला हो तो बता दें। आप क्या बात करेंगे कि हमने करेली में पाठशाला चलाई? आप जाके संजय शर्मा का काम देखिए तेंदुखेड़ा में, वहाँ पे सारी चीजें, वहाँ पे महाविद्यालय अच्छे से चल रहा है, जो वो पूरी ताकत से लगाते हैं। और ये विधायक का काम है। ठीक है, देखिए आरोप प्रत्यारोप को लोग जो दौर है लगातार जारी है, लेकिन महिलाओं को से हम जिक्र करेंगे, क्योंकि महिलाओं से पहले भी हमने पूछा कि सुरक्षा को लेकर तमाम मुद्दे रहे, उन्होंने जवाब दिया कि विकास हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो आरोप कांग्रेस के हैं उन पर भी प्रतिक्रिया दीजिए। 2 बजे रात को स्टेशन से नरसिंहपुर पैदल आती सिंगल महिला देखा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जिस देश में भारत माता की जय के नारे लगते हैं वहां महिला सुरक्षा कैसे नहीं होगी? विशाखा कानून जो बनाया गया है शासकीय स्थानों पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, निर्भया कानून और कितने सारे कानून। 12 वर्ष की बच्ची के साथ यदि कोई दुराचार होता है तो फांसी का कानून, ये हमारी सरकार ने बनाया। और नहीं नजरिया अब ये कांग्रेसियों का या अन्य
जिनका भी हो, उनका नजरिया सही नहीं है, उनकी दृष्टि में सुरक्षा नहीं है, तो ये अपनी बेटियों को ब्रेव क्यों नहीं बनाते? इनको अपनी बेटियों को ब्रेव बनाना चाहिए और सिखाना चाहिए। मैं एक लॉ स्टूडेंट से एक प्रैक्टिशनर लॉयर पे आई हूँ, जिसी नरसिंहपुर की धरातल, इसी विकास की भूमि पे पढ़कर मैं आई हूँ और मैं वकालत करके अपने आप को मैंने स्थापित किया है और इसी भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के मैंने अपने आप को अकेले स्थापित किया है और सम्मानित पद पाया है। लॉ कॉलेज से आप पढ़ के आई हैं, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर लॉ कॉलेज नहीं है। नहीं, अब अरे भाई निजी स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, व्यवसायी सोच से खोला गया व्यावसायिक संस्थान क्या विकास का मुद्दा है? नहीं है। आप जाइए पीजी कॉलेज में देखिए, जो लॉ शाखा है वो कितने बच्चों को वकालत के क्षेत्र में निकाल चुकी है और जुडिशियली की जगह पे जाए कितने। अभी एक बच्चे ने कहा कि वो BA LLB का स्टूडेंट है। मैं स्वयं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। मैं किसी निजी संस्था से पढ़ी हुई स्टूडेंट नहीं हूँ। इसी कॉलेज से लॉ किया है आप। यहाँ पर अगर शिक्षा का मुद्दा है, लॉ का मुद्दा है, तो तमाम जो जनता है वो आवाज उठा रही है। बताएं कि यहाँ पर शिक्षा कैसी है? जितने इस जिले में प्राइवेट स्कूल हैं, जितने प्राइवेट चिकित्सालय हैं, आप कल्पना कर लिए मध्य प्रदेश में इतने कहीं नहीं, इतनी सुविधाएं से निकले हुए, आज हमारे जिले से निकले हुए 4 बच्चे शिक्षा का स्तर एक मिनट निजीकरण का विरोध क्यों? शिक्षा का स्तर इस बात से पता लगता है कि आज 5 IAS मध्य प्रदेश में हमारे जिले के हैं। 5 IAS हैं और आप विकास की जो बात कर रहे हैं, विकास के लिए मुझे 2 मिनट दें। विकास जब होता है, एक मिनट शांति। विकास के लिए ठीक है, यहाँ पर विकास का मुद्दा काफी अहम है। यहाँ पर कुछ आम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे? प्रश्न पूछिए। क्या कुछ कहेंगे? जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर वो सही है या कांग्रेस जो कह रही है वो सही? देखिए, ये सारे आरोप झूठे हैं। भाजपा हमेशा से मापदंड पे काम करती है। भारतीय जनता पार्टी भेदभाव पे काम नहीं करती। यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात की तो भाजपा ने क्राइटेरिया बनाया, हम पहले बड़े शहरों में देंगे फिर छोटे शहर में देंगे। चेहरा देख के काम नहीं करती, संख्या देख के काम करते, बिना भेदभाव के काम करते हैं। और बीजेपी बिना भेदभाव के काम करती है। बीजेपी कह रही है बिना भेदभाव के काम करती है, पूर्ण भेदभाव पूर्वक काम करती है। सांसद जी ने अपनी हॉस्पिटल बनवा ली, लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं ला सकते यहाँ। सांसद जी ने खुद का अस्पताल बनवा लिया, लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं ला सके। कहाँ दे रही? नहीं बेच रही है भाई सरकार तो भाई कांग्रेस चुनाव लड़ रहे हैं। ये किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं? एक शरणार्थी बाहर से आया हुआ व्यक्ति मध्य प्रदेश में इनका अध्यक्ष है। इनके पास मध्य प्रदेश में कोई अध्यक्ष नहीं है, यह स्थिति है। इनका नेता पूछो कौन है, नेता का नाम बताओ। कोई अवैध उत्खनन भी बड़ा मुद्दा है। इनका नेता बताओ कौन है? कोई अवैध उत्खनन नहीं होता, ये झूठे आरोप हैं। इनका नेता पूछो कौन है पहले, नेता। ठीक है, क्या नाम है आपका? क्या नाम? विकास नेमा। एक बार आम जनता की आवाज सुन लीजिए। क्या कुछ आपका कहना है? विकास हुआ है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है, सबका साथ सबका विकास, और विपक्ष के लोगों के पास कुछ मुद्दा नहीं है, क्योंकि आप हर क्षेत्र में देखो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, कोई चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है। ये लगातार सांसद जी ने बोला था जो गरीब लोगों को रेता मिलना चाहिए नहीं ना। सांसद जी ने बोला था कि 2000 रुपए में देंगे। 2000 रुपए में रेता की बोली थी कैलाश जी सोनी ने, लेकिन आज 5000 6000 रुपए ट्राली रेता मिल रही। अभी तक 2000 रुपए की रेता नहीं करवा सके। नर्मदा जी की पूरी रेता उठ गई। क्या वजह है कि बुनियादी मुद्दे सरकार तक नहीं पहुंच रहे हैं? क्या वजह है जी? क्या वजह है मुद्दे सरकार तक नहीं वहाँ का पहुँच रहे, मुद्दे पहुँच रहे, लेकिन सरकार ऐसे बैठी, सरकार कान मूंद लिए सरकार ने। यहाँ पे आवाज तो उठाते हैं। ये जिस कांग्रेस ने अभी बात की है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ,
आपने पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की बात करी, वो 4 साल तक धूल खाती रही, उसमें को एजुकेशन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप कह रहे हैं शिक्षा की व्यवस्था नहीं सुधरी, पुत्री शाला का आप यहाँ पे देखिए, नर्सिंग तलापार का स्कूल उन्नयन हुआ है, सीएम राइज उन्नयन हुआ है, जो भी यहाँ पर ब्रांच स्कूल जो भी कांग्रेसी यहाँ पर खड़े हैं, उनमें से एक को भी आप पत्थर मार के देख लीजिए, उनने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ लिया है। मैं ये वादे के साथ कहता हूँ। सवाल है, सवालों के साथ ही जिस तरीके से राजनीति हो रही है, माहौल में गहमा गहमी है, लेकिन लगातार ये सवाल है आगामी विधानसभा चुनाव में इस सीट से कौन जीता है। क्या फिलहाल के हिसाब पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश को सबसे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।